वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन मंगलवार को अपने 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे। उनके साथ कई मंत्रियों, उपमंत्रियों और व्यापार जगत के नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किधर है? अब फॉरेन मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने क्या बड़ी कोई चेंज ले आए? ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत कैसे फॉरेन पॉलिसी के बगैर चल सकती है, क्लियर फॉरेन नैरेटिव के बगैर चल सकती है? बोला कि भाई हम भी। वार्ता संपन्न हो गई है। सीधे आपको ले चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। Your Excellency, Mr. Pham Minh Chinh, Prime Minister of पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ये ज्यादा हो गया। अब चाइना परेशान है। तीसरी चीज है चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अदानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके। और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। So it means that India wants to help Vietnam। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। They should be ready. They should be ready to take on China। $68 बिलियन के फोन वियतनाम से एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में जो कंपनी जो इन्वेस्ट करती हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं करती, क्योंकि अगर खुद वो पाकिस्तान से भी कर सकती हैं एक्सपोर्ट, वियतनाम से भी कर सकती हैं, कंबोडिया से भी, इंडिया से भी, तो वो कहीं ना कहीं और चले जाती हैं, पाकिस्तान कोई नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है जी, अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज, ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, ये इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी। ठीक है जी, जिसमें $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन है, फिर एक $500 मिलियन की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। सो इंडिया जैसे बाकी ममालिक हैं, आप मुझे याद है हमारे वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो चले जाते थे श्रीलंका, $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन। इंडिया 100, 200, 400, 500 मिलियन, आधा अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दे रहा है। क्यों? उससे क्या होगा? एक तो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगी, वन। सेकंड इसमें क्या चीज है? सेकंड इसमें यह है कि इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ेगी।
ऑर्डर मिलेंगे। तीसरा यह है कि इंडिया कंपैरेटिवली सस्ता असला बना के देगा। अगर ये ममालिक असला लेते हैं दूसरे मुल्कों से, वेस्टर्न मुल्कों से, तो महंगा मिलेगा। चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया उस तरह चेक एंड बैलेंस बात नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया को यह है कि मैंने नए पार्टनर बनाने हैं। और जब साउथ चाइना सी की बात आएगी तो इंडिया ऑल द टाइम, इंडिया की जो डिफेंस, जो उनकी वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि आप अपनी मैरीटाइम एंड एविएशन सिक्योरिटी को मेंटेन करें, और उस सिलसिले में हम आपकी मदद करेंगे साउथ चाइना सी में। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया चाइना के इर्द गिर्द जितनी पावर्स हैं, अगर आपको याद हो कि इंडिया फिलीपाइंस को ब्राह्मोस दे रहा है, वो रशिया एंड इंडिया की जॉइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन अमेरिकन विल नॉट स्पीक बिकॉज फिलीपाइंस इज गेटिंग एम्पावर्ड विद दैट मिलिट्री हार्डवेयर। कल को चाइना के मुकाबले में लड़ना पड़ सकता है, तो वो असला जो रशिया देगा वियतनाम को, वो चाइना के खिलाफ चल जाए तो इट इज गुड। ये होती है, देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने सर्वाइव कैसे करना है। धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। जो गरीब देश हैं, चीन उनको घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। जो करप्ट देश हैं जैसे पाकिस्तान, उनको पैसा देता है। जो करप्ट लीडरशिप हैं जैसे कि मालदीव्स, उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दबा देता है कि ठीक है बेटा, इतने अरब डॉलर तुमने हमसे लिए, अब तुम हमारी बात मानोगे। इस तरीके से चीन अपनी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन अब यह हुआ है कि एक महाज, एक फ्रंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ। डॉक्टर जयशंकर ने पेट पे लात मारी चाइना के, ये बोल के कि भारत और चीन की जो खटपट है, भारत और चीन की जो खटपट है, उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। यानी कि दुनिया को यह भी कह रहे हैं कि अगर खटपट होती है तो बेटा हमारा तो जो होगा वो हम देख लेंगे, चाइना को तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दुनिया की दो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 में से 2 बड़ी इकोनॉमी, इंडिया और चाइना, और सबसे बड़े कंज्यूमर्स और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स एक तरफ से यही है। सारी दुनिया की सप्लाई चेन या तो चीन से जुड़ी है या फिर इंक्रीजिंगली भारत से जुड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा भारत से जुड़ी है, मैं कह रहा हूं भारत से जुड़ रही है। चीन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ रही है। और अगर इन दोनों देशों के बीच में कलेश होता है, खटपट होती है, तो पूरी दुनिया को फिर इसका टैक्स भरना पड़ेगा साहब। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया। देखो दोस्तों, ये डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा एक बैलेंस्ड मार लगाई है, बहुत प्यारी बड़ी बैलेंस्ड मार लगाई है उन्होंने चाइना को। और मार सिर्फ एक बात की है कि देख लो, अगर तुम आओगे तो दिक्कत। अच्छा, ये बोला क्यों डॉक्टर जयशंकर ने, मैं आपको बताता हूं। चीन की क्या मजबूरी है, हमने इसी प्लेटफॉर्म द चाणक्य डायलॉग हिंदी में आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से अब चीन गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है यार कि हमारी जो फ्लाइट चलती थी पैसेंजर फ्लाइट, वो तो शुरू करो यार। क्या मामला हो गया, तुम लोगों ने पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दी, ये कोई बात होती है? फिर चाइना कह रहा है भारत से कि यार ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तुम्हारे साथ जो खटपट चलती रहेगी चलने दो, दैट्स ऑल राइट। लेकिन इसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो सुधारो यार, एक चीज को धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, बाकी चीजें। भारत को पता है चाइना ये क्यों कह रहा है दोस्तों, भारत को यह पता है। और भारत को यह पता है कि चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछले 5 साल से जो चाइना का एक्सपोर्ट था यूरोप को, और जो चाइना का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो 12 से लेकर 15% कम हो गया दोस्तों। आपको पता है चाइना को कोरोना की भारी मार पड़ी। आपको पता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब यानी कि $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए।